गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में सेट थ्योरी और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स of a year beginning with the letter J। तो वो सारे कलेक्शन जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं मंथ के। तो सबसे पहला जनवरी, दूसरा हो गया जून और तीसरा हो गया जुलाई। ये तीन ही कलेक्शन बनेंगे। जैसा कि सेट के डिफिनेशन में बताया गया था कि जो भी कलेक्शन आप बोल रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो कलेक्शन यहाँ पे वेल डिफाइंड है आपका। आप देख सकते हैं ये तीन जो है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि जनवरी जून जुलाई, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। तो इस तरह से ये सेट का एग्जांपल है। तो आप बोल सकते हैं यस इट इज एग्जांपल ऑफ सेट। और जस्टिफाई योर आंसर आपका यही हो गया कि आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये जस्टिफाई है आपका। जनवरी जुलाई जून ये आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। पहले भी मैंने बताया था जो सेट का एग्जांपल है उसमें वेग वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। मोस्ट टैलेंटेड वर्ड्स जो यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड लिखा गया है वो एक वेग वर्ड, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड में आपके हिसाब से मेरे हिसाब से ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। इसी वजह से ये सेट का एग्जांपल नहीं होगा। नो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेट। आप एक्सप्लेनेशन में इस बात को जोड़ सकते हैं कि द वर्ड मोस्ट टैलेंटेड इज अ वेग वर्ड। सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेट। ये बात आप एक्सप्लेनेशन में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से यहाँ पे बेस्ट यूज किया गया वर्ड। इट इज आल्सो नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेट because the word based is an adjective word which is a vague word. The word based is a vague word. Next, question number 4, the collection of all boys in your class। अब आप यहाँ देखिए कलेक्शन जो है बॉयज का बोल रहा है आपके क्लास में। तो मेरे क्लास में जो भी होगा स्टूडेंट वो एक क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्योंकि आप क्लास आपके क्लास की, जैसे आप क्लास 11th में, तो क्लास 11th के जो बॉयज होंगे वो टोटल वही होंगे, चाहे आपके हिसाब से चाहे मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, the collection of all natural number less than 100। yes it is also an example of set। नेचुरल नंबर लेस देन 100 आप लिख सकते हैं। लेस देन 100 को कौन कौन से हैं, जो 100 से कम है। तो 100 से कम नेचुरल नंबर आप जितने भी लिख सकते हैं। 100 जैसे कि 99, 98, इस तरह से डॉट डॉट 1, ये आपका कलेक्शन है वेल डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद। it is also an example of set। मुंशी प्रेमचंद जो भी बुक्स लिखे गए हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ये एक फिक्स्ड कलेक्शन होगा। तो ये ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेट होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा कि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जितने भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा बुक लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अच्छा बुक का नाम आगे पीछे हो सकता है सर। बुक का नाम आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, उससे जो भी कलेक्शंस बनेंगे वो सभी, उससे कोई मतलब नहीं। सेट थ्योरी में आप चल सकता है, बस एक बुक दोबारा रिपीट ना हो। अब जैसे कि गोदान हम ले लिए तो फिर दोबारा से गोदान लिखेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जो भी कलेक्शन है वो एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो फिर ये भी सेट का एग्जांपल होगा। यस, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 मिस्टेक से हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ऑल जितने भी इवन इंटीजर है वो आपके सेट के एग्जांपल होंगे। इवन इंटीजर में आपका हो गया 2 4 6 डॉट डॉट जितने भी हैं। नेगेटिव में भी आप जा सकते हैं, -2 -4 ये भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 -4 इधर डॉट डॉट और फिर 2 4 6 डॉट डॉट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the collection of question in this chapter it is also an example of set. Yes, example of set है ये। क्वेश्चन नंबर 8 9, a collection of most dangerous animals of the world। फिर से यहाँ पे क्या आ गया, एक वर्ड यूज किया जा रहा है, डेंजरस एनिमल। डेंजरस एनिमल फिर से यहाँ आप जिससे डरते हैं वो आपके लिए डेंजर है, मैं जिससे डरता हूँ वो मेरे लिए डेंजर है। तो डेंजर एनिमल जो है यहाँ पे वेग वर्ड हो जाएगा, इसी वजह से ये सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। डेंजरस आप लिख सकते हैं इस चीज को, जैसे मैंने यहाँ लिखा था द वर्ड मोस्ट टैलेंटेड इज अ वेग वर्ड, द वर्ड डेंजर इज अ वेग वर्ड। तो पॉज करके आप इस चीज को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है एक सेट दे रखा है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कहा जा रहा है, सॉरी 6 भी है, इसमें कहा जा रहा है कि आप इंसर्ट कीजिए सिंबल को। क्या है वो सिंबल? इंसर्ट द सिंबल, इंसर्ट द सिंबल इप्सिलन एंड इप्सिलन नॉट। पहले भी मैंने इस सिंबल के बारे में बता दिया था कि ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, दैट इज ए मेंबर। ये बताता है कि आपके सेट में जो मेंबर है उसके लिए आप ये इस्तेमाल कीजिए, जो मेंबर नहीं है उसके लिए आप डज नॉट टू बिलोंग्स टू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस तरह से आपका 1 नंबर 5। तो आप देख सकते हैं 5, यस ऑब्वियसली 5 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, तो हम लोग इप्सिलन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट 0 भी आपका सेट में नहीं है, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ में दे रखा है आपको, फोर्थ में सॉरी 4 दे रखा है, 4 जो है वो भी सेट में मौजूद है, तो इप्सिलॉन इस्तेमाल करेंगे। 5 वो भी सेट में मौजूद है, इप्सिलॉन इस्तेमाल होगा। 6 ये भी आपका सॉरी 6 में आपका 10 है, 10 जो है यहाँ पर सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो आप डज नॉट बिलोंग्स टू इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कुछ इस हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है आपको राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए हम लोग पहले ही बता चुके थे, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें चर्चा हो चुकी थी कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए देखते हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है एक सेट दे रखा है x सच दैट x। पहले बताए थे इसको कॉलम, जो आप सिंबल ये देख रहे हैं कॉलम, ये दो को जो है इसको हम पढ़ सकते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं? सच दैट इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर एंड कैसा इंटीजर है भाई? तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है इस बात से कि आपको ये बताया जा रहा है कि x एक इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, मतलब उसके बीच का लिखना है। तो -3 से बड़ा
और 7 से छोटा कौन कौन सा हो जाएंगे देख लेते हैं। तो -3 से अगर हम बड़ा की बात करें तो आपका -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लेस देन मतलब 7 से छोटा बोला है। तो ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये कहा जा रहा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बी सेट है, बोला जा रहा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप आंसर सीधा लिख सकते हैं इसका। नेचुरल नंबर 6 से जो छोटे हों कौन कौन से हैं? तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपके 6 से छोटे नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, सी सेट दे रखा है। सी सेट में क्या कहा जा रहा है? x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है भाई? सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब आपको ऐसा दो नेचुरल नंबर लेना है जिसका डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर 1 से। तो अगर हम 1 लेते हैं तो क्योंकि 2 डिजिट का बनाना है तो 8 कैसे होगा भाई? तो 1 और 7 हो जाएगा। फिर 2 लीजिए, 2 हो 6 हो जाएगा। फिर 3 लीजिए तो 5 हो जाएगा। 4 तो 4, 5 का फिर 3, 5 और 3 6 2 और फिर जाकर के 7 1 और एक 8 0 हो सकता है क्या? बहुत सारे इंस्टीट्यूट को कंफ्यूजन होगा। देखिए आप यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आपका जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर, अच्छा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर बोला है तो हो सकता है 80। ठीक है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर ये 80 है। अब ये बात मत बोलिएगा कि सर 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको 2 डिजिट का नेचुरल नंबर ही सीधा बोला है जिसका सम 80 हो। ये नहीं बोला कि वो दोनों डिजिट नेचुरल नंबर ही हो, ये बात नहीं बोला गया है। ठीक है, तो आप 80 ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चौथा नंबर एक बार, चौथा नंबर में है x is a prime number which is a divisor of 60। अब देखिए प्राइम नंबर बोल रहा है जो कि 60 का डिवीजर। डिवीजर मतलब जो 60 को डिवाइड करेगा। तो वो कौन कौन सा नंबर है जो 60 को डिवाइड करेगा? सबसे पहले तो आप जानते हैं 1 जो है वो सभी, अच्छा 1 प्राइम नंबर भी बोला था, ये भी बात ध्यान रखना। प्राइम नंबर 1 नहीं आता है तो 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 होगा, 3 होगा, 2 3 ये दोनों ही डिवीजर है 60 के। 5 भी है। 6 नहीं हो सकता है, 6 यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। 7 नहीं होगा, 8 और शायद नहीं हो पाएंगे। इस तरह से आपका जो आंसर है वो 2 3 5 के साथ रहेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें 2 से जो डिवाइड करें तो 30 इज अ प्राइम नंबर। 30 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं बोला है ना, यहाँ पे प्राइम नंबर बोला गया था इसी वजह से ऐसा। पांचवा नंबर होगा, ई में आ जाते हैं। ई बताया गया द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लेटर्स आपको मिल रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। तो हम पहले भी बताए थे आपको कि जब हम सेट में जब भी लेटर्स को अरेंज करेंगे तो जो रिपीटेड लेटर है ना उसको हम एक ही बार यूज करेंगे। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपका देख लेते हैं, टी 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक ही बार टी को एक्सप्रेस करेंगे तो टी आर आई टी गो जी ओ, टी आर आई जी ओ एम। देखिए वापस से ओ आ रहा है, नहीं लेंगे, एम लेंगे, फिर ई, टी वापस से नहीं लेंगे, आर और ये वाई। इस तरह से आपका यही बनेगा 5 नंबर। नोट कर सकते हैं इसको आप। आर 2 बार आ गया तो सिर्फ वाई ही होगा। क्लियर है? पांचवा नंबर देख लेते हैं हम। पांचवा नंबर तो हो गया ना, छठा नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है? F the set of all letters in the word better। इसी तरह का है, सेट दे रखा है F इक्वल टू बेटर में D E, E 2 बार आ रहा है ना, E को एक ही बार लेना है, E और फिर E भी नहीं लेना है, आपको R ले लेना है। इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट डाउन द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे समझने वाला बात क्या है कि रोस्टर फॉर्म, सॉरी
सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ हो और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना ये बहुत आसान होता है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में आपको प्रॉपर्टी बता दिया जाता है, ठीक है, और आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा कि क्या नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, फैक्टर्स हैं या फिर प्राइम नंबर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है आपका कि राइट डाउन फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। अब आप देख सकते हैं अगर आप प्रॉपर्टीज के बारे में जान रहे हैं तो ये सारे नेचुरल नंबर है, क्लियर बात है, नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर सभी तो नहीं है, इसमें 12 तक ही दिए होंगे, 3 का सारा मल्टीपल्स। आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, तो इतना बात तो पता चल गया। लेकिन 3 का सारा मल्टीपल्स तो नहीं दे रखा है, 3 का कुछ ही मल्टीपल्स दे रखा है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका x such that x is equal to 3n। अब 3n इसलिए ले लिए कि अगर आप n का मान 1 रखिएगा तो 3 आ जाएगा, 2 रखिएगा, अगर 2 रखिएगा तो 3 2 जा 6, 3 रखिएगा तो 9 आ जाएगा, अगर 4 रखते हैं तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये आप n के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन कितना तक है, आप 4 तक ही रख सकते हैं। देखिए 5 रखिएगा तो 15 आ जाएगा, जो कि है ही नहीं, तो यहाँ 5 से छोटा नेचुरल नंबर है। इस बात से लोग समझ जाएगा कि ये जो है ये यही सेट बन सकता है, इससे और कोई दूसरा नहीं बनेगा। तो प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 4 8 16 32, 2 4 6 8 और 32। अब अगर आप ध्यान दें तो ये सारे जो हैं 2 के तो मल्टीपल्स है, लेकिन थोड़ा सा एनालाइज कर ले अगर हम इसको, तो ध्यान में आ सकता है कि ये पावर्स ऑफ 2 है। यानी 2 के पावर्स में अगर आप देखें तो 2 के पावर में 1 का वैल्यू 2 होता है, 2 के पावर में 2 का वैल्यू 4 होता है, 2 के पावर में 2 4 6 नहीं है, सॉरी, 2 के पावर में 3 का वैल्यू 8 होता है, 2 के पावर में 5 का वैल्यू 32 होता है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को, x सच दैट x जो कि बराबर है 2 टू दी पावर n। और ये n कहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है भाई, नेचुरल नंबर में, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये n जो है आपका यहाँ भी 6 से 16 छूट गया, यहाँ पे 8 16 लिखा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 2 के पावर में 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n यहाँ पे 6 से छोटा है, इन 6 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 2 4 6 5 25। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है सिचुएशन, 5 25 1 2 5 और 6 2 5। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 के पावर में 1 है, ये 5 के पावर में 2 है, ये 5 का क्यूब है, ये 5 के पावर में 4 है। तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x सच दैट x जो कि बराबर होगा 5 के पावर में n का, एंड ये n नेचुरल नंबर है, एंड साथ ही साथ ये n जो है कहाँ से कहाँ तक आएगा भाई, 1 से लेकर के 4 तक है। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि ये 5 से छोटा है। और बहुत सारे लिखने के तरीके, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, और बता देते हैं, जैसे कि आप किसी का मन किया कि n बिलोंग्स टू n तो लिखें, साथ साथ सर ये भी बता दीजिए कि वो n जो है वो 1 से बड़ा और उसके बराबर, लेकिन 4 से छोटा और उसके बराबर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो लिखने का बहुत सारा तरीका है, आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। चौथा नंबर क्या कहा जा रहा है, तो 2 4 6 डॉट डॉट कर दिया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 4 6 और ये डॉट डॉट लगा दिया जाए। अब इससे क्या पता चल रहा है कि 2 4 6 डॉट डॉट कर दिया, तो इतना तो कंफर्म हो गया मैं कि 2 2 के बाद 4 6 यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 2 की बात हो रही है, 2 के जितने भी गुणज हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 की बात हो रही है, तो आप इसको
दो फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 हो गया, यहाँ से कहानी खत्म, मल्टीपल्स ऑफ 2। या फिर दूसरा तरीके से कैसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2n लगा दिए हम। अब ये n क्या है, तो ये n पूरा नेचुरल नंबर आप ले लो, जितना भी नेचुरल नंबर है सब रख दो, 1 रखोगे 2 मिलेगा, 2 रखोगे 4 मिल जाएगा, 3 रखोगे 6 मिलेगा, इसी तरह एंड सो ऑन आगे भी मिलते जाएगा। 4 नंबर तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग अब 5 नंबर। 5 नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 में कहा जा रहा है आपको 1 4 9 डॉट डॉट 100। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सारे नंबर आप अगर ऑब्जर्व करें तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप देखें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह आगे 10 तक, तो सारे नहीं है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है कितने के तक, 10 तक। सिंपल है, इसको आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि क्या है भाई, x such that x is a square of नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर पूरे तो नहीं है, तो नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक। या फिर दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू n के पावर में स्क्वायर, यानी n स्क्वायर, और ये n क्या है, तो n नेचुरल नंबर है, लेकिन पूरा नेचुरल नंबर नहीं लिया गया है, इसलिए फिर से हम बाउंडेशन करेंगे इसको, n लेस देन 11, यानी 11 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है आप यहाँ पे वो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट। देखिए फिर से यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है और इसको बोला जा रहा है कि आप बदल दीजिए रोस्टर फॉर्म में। तो क्लियर है, फिर से हम देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का था सॉरी, अब हम लोग चलते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए क्या है, पहला एक सेट दे रखा है जिसमें बताया जा रहा है आपको x such that x is an odd natural number। तो जितने भी odd natural number है, कौन कौन से odd natural number है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, वही odd natural number होंगे। तो odd natural number 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 5 7 एंड सो ऑन, और भी है तो उतना नहीं लिखना है। नेक्स्ट 5 का एक हो गया, 5 का 2, एक सेट दे रखा है b जिसमें बोला है x such that x, जो x है वो एक इंटीजर है। अब कैसा इंटीजर है भाई, तो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, तो -1/2 से बड़ा, तो -1/2 मतलब अगर हम पॉइंट पे कन्वर्ट कर ले तो -0.5, तो -0.5 से बड़ा कौन सा इंटीजर होगा, जीरो, ऑब्वियसली जीरो होगा, -1 तो फिर छोटा हो जाएगा, तो जीरो से स्टार्ट कर दीजिए उसको, 1 2 3 और ये 4, क्योंकि 9/2 होता है, अगर आप डिवाइड कर लें उसको तो 4.5 आता है, 4.5 से क्या बोला, छोटा, तो 4 तक ही होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर कह रहा है क्या, तीसरा नंबर है x इज एन इंटीजर व्हिच इज x स्क्वायर लेस देन 4। अब देखिए बोला जा रहा है कि x स्क्वायर, x जो आप इंटीजर ले रहे हैं उसका जो स्क्वायर कीजिएगा वो लेस एंड इक्वल देन 4 होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, x वो कौन कौन सा आप ले सकते हैं जो जिसका स्क्वायर करने पर वो 4 से छोटा हो जाए। तो अब जैसे -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी छोटा है 4 से, तो ले सकते हैं। तो -2 भी ले सकते हैं क्योंकि आपको इक्वल टू भी लगाया हुआ है, वो 4 भी हो सकता है। तो -2 स्टार्ट कीजिए, फिर यहाँ से -1 0 और फिर 1 और ये 2, तो ये जो इसका भी जितना भी स्क्वायर कीजिएगा आप इसका, ये 4 से छोटे और उसके बराबर आ सकते हैं। जैसे -2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो 4 से छोटा होगा। क्लियर है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने कर लिया,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर है X इज द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। लॉयल में जो वर्ड है, तो सिंपल बात है, लॉयल में L है, O है, Y है, और फिर से L आ रहा है, नहीं लेंगे तो LOY, सॉरी लॉयल, ई छोड़िए, लॉयल, LOYEL, तो L लिख दिए हम लोग। L के बाद लिख सकते हैं आप O, फिर YA, तो L क्योंकि 2 बार रिपीट आप लिख नहीं सकते, उसको बताया गया है कि आप एक ही बार लिख सकते हैं उस चीज को। नेक्स्ट है 5 नंबर, X is a month of year not having 31 days। क्या बोल दिया यहाँ पे कि आप वैसा कलेक्शन बनाइए जिसमें 31 दिन ना हो, वैसे सेट मंथ जिसमें 31 दिन ना हो। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो मार्च, सॉरी फरवरी, फरवरी में भी आपका 28 29 डेज होते हैं, तो यहाँ पे फरवरी भी आ जाएगा। तो फरवरी, मार्च तो 31 डेज का होता है, मार्च, अप्रैल, फिर जून, जुलाई 31 डेज का होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नहीं होगा अक्टूबर, नवंबर, और ये फिर फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर, दिसंबर, फिर आपका 31 डेज का होता है। तो 1 2 3 4, ये 5 ही होंगे सर। ठीक है, 5 ही होंगे, एक बार देख लेते हैं। ठीक, सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? X is a consonant in the English alphabet which precedes K। क्या बोला है? X is a consonant, K से जितने भी छोटे, यानी सॉरी, K से जितने भी पहले वाले कॉन्सोनेंट, तो K से जितने भी पहले कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? सिंपल है, ए है, ए नहीं होगा सॉरी, बी है, सी है, डी है, एफ, जी, एच, आई होगा नहीं, जे, उसके बाद तो के ही आ जाता है। तो बी सी डी एफ जी एच, एकदम सवाल बहुत आसान सब है ये। आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है, देखिए, मैच द फॉलोइंग, एक बार इसको लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है मैच द फॉलोइंग। देखिए, मैच करना है आपको कि कौन किस, आपको एक तरफ दे दिया है रोस्टर फॉर्म और एक तरफ दे दिया है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपका जो भी रोस्टर फॉर्म से जो भी सेट बिल्डर फॉर्म आप बनाइएगा, उसको आपको उसके साथ मैच करना है। तो अब जैसे पहला दे रखा है 1 2 3 6, तो आप देख सकते हैं ये एक नंबर में आपके साथ दे रखा है 1 2 3 6। तो आप पढ़िए, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आपके पास है। तो इसका जो हो जाएगा 1 2 3 6 से आप बारे में क्या ऑब्जर्व लगा सकते हैं कि क्या है ये 1 2 3 6? सिंपल है, 1 2 3 6 नेचुरल नंबर है। 1 2 3 6 क्या हो गया? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो है, तो अगर आप देखें ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? यस, जो सी नंबर बोला है नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ जीरो है, सॉरी 6 है। तो ये 6 एक 1 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 का सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर 2 3 सिर्फ कहा गया है, 2 3 में क्या हो जाएगा? 2 3 जो बोला गया है, तो 2 3 ये प्राइम नंबर है और डिवीजर ऑफ 6, तो ये हो जाएगा आपका ए के साथ चला जाएगा। तीसरा नंबर आपका है मैथमेटिक्स वर्ड लिखा गया है, तो उसका तो सीधा ऑप्शन से ही देख सकते हैं आप, डी हो जाएगा। चौथा जो है आपके साथ, ये क्या बताया गया है चौथा में? 13579, 13579 क्या है? तो ये सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं जो कि 10 से छोटे हैं, तो इसके तरह का डी हो जाएगा इसके साथ। ये बहुत ही आसान था, मैच द फॉलोइंग कॉलम, जो कॉलम है उसके साथ मैच करना था, हो गया। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है 1.1, इसका लास्ट तक 6 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में जो सेट थ्योरी है उसमें टाइप्स ऑफ सेट जो है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। ठीक है।